बड़ा ही सुंदर चरित्र आप सभी लोग दोपहर कालीन बेला में श्रवण कर रहे थे। देखी सने लोग अनुरागे उतरी चले है गए रथ त्यागे। महाराज जैसे ही भरत ने देखा कि हमारे महाराज दशरथ से ज्यादा ये जनता भगवान राम जी को प्रेम करती है, तो महाराज उन्होंने सभी से कहा कि सुनो अयोध्या वासियों, तुम लोग नाराज ना हो, तुम सभी लोग हमारे साथ में चलो और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करो। भैया भरत जी को पता है कि भगवान के दर्शन करने से अगर कोई किसी को रोकता है तो उसे बहुत बड़ा पाप पड़ता है, और कोई असहाय गरीब हो उसे ले जाकर के भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करा दो, खर्चा अपने पास से दे दो तो लाखों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। भरत ने मन में विचार किया और सभी से कहा कि तुम सभी लोग हमारे साथ में चलो। लेकिन महाराज जैसे इधर भरत जी ने चलने की तैयारी की तो उधर इंद्र देवता को पता चला। इंद्र देवता ने मन में विचार किया कि अगर भरत और राम मिल गए तो महाराज बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भरत जी के प्रेम में पत्थर भी पिघल जाते हैं, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान राम जी को भरत। ननिहाल से आए, एक पल भी उन्होंने अपने घर में रहना स्वीकार नहीं किया बिना भगवान राम जी के। महाराज सभी जनता से कहा कि सुनो, तुम सभी लोग हमारे साथ में चलो। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, रे भरत, रथ पर तो बैठ जाओ। रथ को भी त्याग दिया। क्या कहा कि सुनो, हमारे प्रभु श्री राम जी यहाँ से पैदल ही गए हैं तो हम पैदल जाएंगे। महाराज आज हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। क्या किया? रथ को त्याग दिया और पैदल ही चलने लगे। उधर इंद्र देवता दौड़ करके बृहस्पति भगवान गुरुदेव के पास में आए और चरणों में प्रणाम किया। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। महाराज चरणों में प्रणाम किया तो गुरुदेव भगवान ने पूछा, बताओ इंद्र क्या बात है, क्यों आए हो? तो कहा महाराज एक काम करना है। क्या? कुछ ऐसा करो, गुरु सन कहो करो प्रभु सोई, अरे राम ही भरत ही भेंट न हुई। राम और भरत की भेंट ना हो पाए। गुरुदेव भगवान को बहुत क्रोध आया और कहा, सुनो ए इंद्र, जानते हो किससे पंगा लेने जा रहे हो? अरे वो भगवान है, भगवान के साथ में एक बार चल करोगे तो भगवान माफ कर देंगे, और तुम जिसके साथ में चल कर रहे हो वो भरत भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि महाराज भगवान के भक्त के साथ में जो भी छल करता है उसकी क्या दशा होती है। कि मायापति सेवक सन माया, मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी भरे तोर राया। मायापति सेवक सन माया, मायापति
समझाया। माया पति सेवक सन माया और करई सो उलटी परे सुरराया। भगवान के भक्त के साथ में चलना करो। महाराज गुरुदेव ने कहा हमारी बात मानो, विचार करो इस बात पर। क्यों? क्योंकि लिखा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाय। जग में हो हंसाय। जैसे इतना कहा तो महाराज इंद्र के समझ में आ गया और कहा गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद में ऐसा अपराध नहीं होगा। वहां से चले आए। इधर भरत जी पैदल ही यात्रा करते हैं। रास्ते में इन्हें श्रृंगवेरपुर में कोल भिल्लों से मुलाकात हो गई। उनको भी साथ में लिया और लेकर के चले हैं। गंगा जी का तट पार किया है। महाराज इधर चित्रकूट में जैसे ही भरत जी पहुंचे तो उधर क्या हुआ, भगवान राम जी प्रातः काल के समय उठकर के आए। मैया जानकी भी उठकर के आई। जानकी जी ने कहा प्रभु हाँ मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? कहा प्रभु मैंने स्वप्न ये देखा है कि भरत जी चित्रकूट में आए हैं। भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए। मैया जानकी जी ने कहा महाराज मैंने एक स्वप्न और देखा है। क्या? कि तीनों माताएं आई हैं। भगवान ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है। मैया जानकी जी रोने लगी और कहा प्रभु मैंने और भी कुछ देखा है। क्या? तीनों माताएं तो आई हैं लेकिन उनके मांग में सिंदूर और उनके जो शरीर पर धोती है वो सफेद कलर की है, उनकी मांग में सिंदूर नहीं है। जैसे सुना भगवान राम जी ने तो महाराज लक्ष्मण जी को बुलाया। ए लक्ष्मण जाओ पूजन की थाली लेकर के आओ। आज मैं भोले बाबा का पूजन करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जानकी जी ने जो स्वप्न में देखा है वो झूठा हो जाए। जैसे ही पूजन की थाली मंगाई महाराज और पूजन की थाली को लेकर के चले हैं। भगवान का एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और जैसे ही पार्थिव शिवलिंग बना करके रखा, महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जैसे इतना कहा तो महाराज जितने भी भगवान ने पार्थिव को बना करके उसी के पास में बैठ गए और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसी ब्यालराट सोयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सस्निभा श्री शंकरा पातु माम। भोले बाबा के पार्थिव के पास में बैठ गए और प्रार्थना करते हैं कि भोले तुम्हें कैसे मनाऊं, हमारे पास कोई साधन नहीं है। क्या कहा कि भोले को कैसे मनाऊं रे भोलेनाथ, अरे भोले को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे रिझाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को भाए ना रेशम का चोला। भोले को भाए ना रेशम
बागंबर कहाँ से लाऊं रे, बागंबर कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोला न माने, मेरा शंकर न माने, भोला न माने, मेरा शंकर न माने, भोले को कैसे रिझाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोले को कैसे रिझाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोले को भाए ना ढोलक मजीरा, भोले को भाए ना ढोलक मजीरा, डमरू कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोले को कैसे रिझाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। महाराज भगवान के पास में बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब तक क्या देखा, उत्तर दिशा की ओर बहुत से जानवरों की आवाज आ रही है। महाराज भगवान राम जी ने क्या किया, छोड़ दिया, भोजन को विराम दिया और दौड़ करके अपनी कुटिया पर आए। तो क्या देखा कि भगवान राम जी की कुटिया को चारों तरफ से कोल बिल्लों ने घेर रखा है। जैसे इतना देखा तो महाराज भगवान राम जी ने पूछा, ए तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने पूछा, महाराज एक बात बताओ, क्या आपके जैसा कोई आपका भाई भी है? भगवान राम जी ने कहा हाँ है। कौन? भरत। भरत का चेहरा और भगवान राम जी का चेहरा सेम, बिल्कुल एक ही जैसा था। जब भगवान राम जी का विवाह हुआ तो उनके विवाह में महाराज जब तक भगवान तैयार होते रहे तब तक भरत जी राम जी की कलेवा खा चुके थे। लोगों को बाद में पता चला कि जिनका विवाह है उन्होंने अभी कलेवा नहीं खाई, तो लोग बड़ा पछताएं कि बताओ जिनका विवाह उन्होंने अभी कलेवा तक नहीं खाई और भरत खा गए बैठ करके, भरत ने बताया भी नहीं। महाराज तो कहा हाँ हमारा एक भाई है भरत। तो कोल भिल्लू ने बताया, प्रभु भरत आए हैं चित्रकूट में। भगवान राम जी बड़ा प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और कहा, भैया मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कहा भैया मालूम है उसकी मैया कैकेयी ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। भरत को बुलाया गया होगा और ये अयोध्या में आया होगा। इसने मन में सोचा होगा कि 14 वर्ष बाद भगवान राम लौट आएंगे, क्यों ना उन्हें वन में जाकर के खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि चतुरंगिनी सेना लेकर के आए हैं भरत। भगवान राम जी ने समझाया कि लक्ष्मण ऐसा नहीं है, भरत तो संत है। कहा महाराज जब संत है, अगर भरत को मिलना था आपसे तो अकेले भी आ सकते थे, चतुरंगिनी सेना लेकर के क्यों आए? बहुत समझाया लक्ष्मण जी को। तो कहा सुनो, हाँ मैंने माना कि लोगों में ये खास कर आ जाता है कि जिसके पास में थोड़ा सा धन हो जाए, पैसा हो जाए तो उसे घमंड बड़ा जल्दी आता है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कोई सा जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मदनाई। ऐसा आज तक किसी ने जन्म ही नहीं लिया जिसके पास में थोड़ा सा धन हो जाए। तब तक आकाशवाणी हुई कि ए लक्ष्मण विचार कर लो अपनी बात पर, क्योंकि जो बिना विचारे कार्य करते हैं उनका कार्य सिद्ध नहीं होता है। और लिखा भी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होया हाय, काम बिगाड़े आपनो जग में होया हाय। बिना विचारे जो करे सो पाछे
पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में हो या हंसाए। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी कार्य करो, कुछ भी बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, पहले उस बात पर मंथन करो। महाराज लक्ष्मण जी ने बिना विचार ही कह दिया। क्यों? क्योंकि हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि हृदय तराजू तोल के फिर मुख बाहर आनी। पहले हृदय में उसको मंथन करना चाहिए कि ये बात सही है या नहीं। तो महाराज आज हुआ क्या? भगवान राम जी ने कहा जाओ निषाद और जाकर के भरत को बुला करके हमारी कुटिया के पास में ले आना। कोल भील चले गए, भरत को बताया कि भैया तुम्हारे राम बुलाते हैं, तुम्हारे भैया बुलाते हैं, चलो हमारे साथ में। तो भरत जी ने कहा सुनो, क्या मुख लेकर जाए वहां पर, मैया ने की है हानि, अब तो हमारी बात बने ना, सुनो लो मेरी कहानी। महाराज मैं उनके सामने कैसे जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। तो कोल भिल्लो ने समझाया कि भैया बात मानो हमारी, बुलाया है भगवान राम जी ने, चलो ना। महाराज जैसे इतना कहा तो बार बार विनती करने के बाद में भरत जी आ जाए हैं चित्रकूट में, और भगवान राम जी की कुटिया के सामने जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा, भगवान राम जी बैठे हैं, पृथ्वी पर गिर गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पाई पाही कही पाही गोसाई, भूतल गिरे लकुटी के नाई। पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गए, बार बार बुलाया, तात तात तातो पुकारी, पड़े भूमि तल व्याकुल भारी। पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गए, भगवान राम जी उठे नहीं। क्यों? लक्ष्मण जी ने अभी कहा था कि मैं भरत को समाप्त कर दूंगा, तो भगवान राम सोच रहे हैं कि जब तक लक्ष्मण कहेंगे नहीं तब तक मैं भरत के पास में जाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी को लगा कि बताओ हमारे भैया कितना निर्दयी है, हमारा एक भाई द्वार पर खड़ा रो रहा है, बुला रहा है, लेकिन उन्होंने एक बार देखा भी नहीं। तो भैया के यहाँ तो जड़े, भैया हमारी बात मानो, चले जाओ ना, भरत बुला रहे हैं। तो दौड़ करके जैसे ही आए, भरत को उठाया और गले से लगाया, कहा भरत तुम हमें भूल गए थे ना। भरत ने कहा भैया हम नहीं भूले थे, तुम हमें भूल गए थे, तुम वनवास चले आए, हमें एक बार भी बताया नहीं, अपने भैया को भूल गए। भगवान राम जी ने कहा भरत मैं भूला नहीं था, फिर क्यों नहीं बुलाया? तो कहा सुनो, मैं तुम्हें बुलाता लेकिन इतना समय नहीं मिला कि मैं तुम्हारे तक खबर भिजवा पाता। भरत जी रोने लगे, ऐसा क्या अपराध हो गया तो हमें बुला दिया? प्रभु भुला क्यों दिया? मुझे अपना बना के पहले तो साथ निभाया और फिर बीच में छोड़ दिया। भगवान राम जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत को उठाया, गले से लगाया और कहा भरत तुम जानते हो तुम हमारी प्राण हो, भुजा हो। क्या कहा भरत? तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण
दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। भगवान राम जी ने कहा सुनो भरत, जब तक रहेंगे तब तक तुम्हारे साथ में और कहीं नहीं जाएंगे। आज जैसे कहा जाकर के अपने आसन पर बिठाया, सुख दुख की बातें की, तो भरत जी ने हाथ जोड़े, भैया तीनों माताएं भी आई हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। भगवान राम जी ने कहा मुझे लेकर के चलो, मैं भी मिलना चाहता हूँ। आज भगवान राम जी मंदाकिनी नदी के किनारे आए तो क्या देखा कि तीनों माताएं बैठी हैं, गुरुदेव भगवान बैठे हैं और वहां पर चतुरंगिनी सेना भी है। लेकिन भगवान राम जी को जिसने 14 वर्ष का वनवास दिया था, भगवान राम जी सबसे पहले उसी के पास में पहुंचे। आजकल का अगर जमाने में कोई होता तो वो यही सोचता कि उन्होंने तो हमको वनवास दिया था, हम क्यों जाएं। लेकिन भगवान राम जी ने ऐसा नहीं किया। हाँ, कुछ लोग कलंक लगाते हैं मैया कैकेयी को कि बताओ मैया कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, लेकिन मैया कैकेयी ने वनवास नहीं मांगा। मैया कैकेयी ने भगवान राम जी के लिए वनवास नहीं मांगा। अब आप लोग विचार करो, फिर ये पंडित लोग क्यों सुनाते हैं कि 14 वर्ष का वनवास हो गया भगवान राम जी को और कैकेयी ने मांगा। तो सुनो, जब भगवान राम जी छोटे से थे तो उन्होंने अपनी मैया कैकेयी से एक वरदान मांगा था कि माँ मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। तो मैया ने कहा बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो, वैसे तो सब तुम्हारा है। तो मैया कैकेयी ने मन में विचार किया कि 6 वर्ष का एक बालक क्या हमसे मांगेगा, ज्यादा से ज्यादा खेलने वाली कोई वस्तु मांग लेगा, कोई खिलौना मांगेगा, कुछ खाने को मांगेगा। तो मैया कैकेयी ने कहा बेटा अगर तुम हमारे प्राण भी मांगोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। भगवान राम जी ने कहा माँ एक बार विचार कर लो। मैया ने कहा इसमें विचार करने वाली क्या बात है। भगवान राम जी ने कहा कि मैया पहले कसम खाओ कि मैं जो मांगूंगा आप हमें दे दोगी। तो मैया के धक्के से हुआ, अरे कसम खाने वाली क्या बात है। भैया कोई किसी से आप छोटी सी वस्तु मांगना चाहो और उससे पहले कहो पहले कसम खाओ, तो एक बार उसके धक्के से अंदर जरूर होगा। क्यों? वो सोचेगा ऐसा काम मांगने वाले हैं कि ये पहले कसम खवाई रहे। भैया आज जैसे ही कहा कि पहले कसम खाओ तब मांगूंगा, तो मैया कैकेयी ने कसम खा ली कि बेटा तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान राम जी ने कहा मैया एक बार विचार कर लो, जो मैं मांगने वाला हूँ उससे शायद आपका पुत्र आपका भरत आपको त्याग दे। मैया ने कहा कोई बात नहीं, हमारा राम तो है। इतना ज्यादा प्रेम करती थी मैया कैकेयी भगवान राम जी को। भगवान राम जी ने कहा मैया एक बार और विचार कर लो, जो मैं मांगने वाला हूँ उससे शायद भरत जी का महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाए। मैया कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा राम तो है। मैया ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो मैया से आज भगवान राम जी ने मांगा था कि माँ जिस दिन इस अयोध्या में सबसे ज्यादा खुशी का दिन हो उस दिन आप हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। भगवान राम जी ने स्वयं कहा था। मैया कैकेयी ने जैसे ये बात सुनी तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई, जल का छींटा मारा गया, उठ करके बैठे रोने लगी। बेटा भगवान राम जी से कहा कि सुनो, अरे रोटी मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। मेरा ये तन मेरा ये मन प्रभु चरणों में सब हाजिर है। जो भी मांगो लेकिन अपने लिए वनवास ना मांगो। और हाँ तुम्हें भड़काया किसने, हमें बताओ ना। तो भगवान राम जी ने कहा हमें किसी ने नहीं भड़काया, मैया दो ना जो मैंने मांगा है। इसीलिए आज भगवान राम सबसे पहले अपनी मैया कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। मैया ने आशीर्वाद दिया, सदा चिरायु हो तुम, पावो यश सम्मान, सकल देव रक्षा करे।
बाढ़े कीर्तिमान। मैया कैकेयी से सुख दुख की जैसे ही बातें की तो मैया कैकेयी ने कहा कि सुनो राम, जब से तुम वनवास आए हो तब से किसी ने हमसे हाल चाल तक नहीं पूछा। भगवान राम जी के आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस वनवास में अच्छा नहीं लगता। मैया कैकेयी ने कहा राम, एक हमारा छोटा सा काम कर सकते हो? भगवान राम जी ने कहा कि माँ, जो भी काम हो वो बताओ। लक्ष्मण जी ने हाथ लगाया, भैया एक बार काम के चक्कर में 14 वर्ष वनवास मिला, अब दूसरा अगर काम तुमने इनका सुना तो अब की बार पता नहीं क्या होगा। हमारी बात मानो, मान जाओ। मैया कैकेयी की बात ना सुनो। भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, ए पागल हो गए हो? अरे माँ माँ होती है, माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। महाराज भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को डांट दिया। मैया कैकेयी से कहा कि बताओ माँ क्या बात है? तो कहा बेटा भरत से कह दो कि एक बार माँ कह दे, क्योंकि भरत जी ने त्याग दिया है ना मैया कैकेयी को। भगवान राम जी ने भरत को बुलाया, ए भरत इधर आओ, तुमने अपनी मैया को त्यागा है? भरत जी नहीं बोले। फिर कहा बताओ ना, तुमने अपनी मैया को त्याग दिया है? तो भरत जी ने कहा कि सुनो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो हमारे राम जी का नहीं हो सकता वो हमारे भी काम का नहीं है। मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो हमारे भैया के लिए वनवास मांग ले। अरे ऐसी माँ का क्या करेंगे? भगवान राम जी ने डांट लगाई, जानते हो किससे बात कर रहे हो भरत? अपनी माँ से माँ कहो। कहा नहीं कहूंगा। भैया मान जाओ हमारी बात, मैंने आपकी बात को कभी काटा नहीं है, लेकिन मैं इनसे माँ नहीं कह सकता क्योंकि इन्होंने आपको वनवास दिया और आप वन वन में घूम रहे हो। आज तुम्हारी वो दशा हो गई, कहाँ राजा बनने वाले थे और कहाँ रंक बन करके रह गए। माँ का ये धर्म होता है। और भैया हमने तो सुना था कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। और ये ऐसी भी कोई माँ होती है जो अपने पुत्र के लिए वनवास मांग ले। जैसे इतना कहा तो महाराज भगवान राम जी ने समझाया। भरत जी ने मैया कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया, कहा माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, अब नहीं होगी दोबारा। गुरुदेव भगवान के पास में मिलने के लिए गए। भरत जी ने चरणों को पकड़ लिया, भैया हमारे साथ में अब अयोध्या वापस चलो। भगवान राम जी ने समझाया, भरत जानते हो अगर मैं तुम्हारे साथ में अयोध्या गया तो लोग कहेंगे वारे राम, जब तक पिताजी जीवित रहे तब तक तो वनवास में बने रहे, और जैसे ही पिताजी का देह अवसान हो गया तो जंगल को छोड़ करके चले आए। ऐसे भी कोई वंश की मर्यादा होती है। भरत हमारी बात मानो, हम नहीं जाएंगे। चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु अरे तुम भी नय अवध, ए भैया अरे तुम भी नय अवध, वीरान है भैया, लौटो अवधपुर चलो रघुरैया। तुम भी नय अवध, वीरान है भैया, लौटो अवधपुर चलो रघुरैया। सुरजनपुर जन मिलने आए, आई तीनों मैया, सुरजनपुर जन मिलने आए, आई तीनों मैया। नैनों में नीर लिए रोते भरत भैया, नैनों में नीर लिए रोते भरत भैया, लौटो अवधपुर चलो रघुरैया। तुम भी नय अवध, वीरान है भैया, लौटो अवधपुर चलो रघुरैया। और महाराज भरत जी भगवान राम जी के चरणों को पकड़ करके बोले कि सुनो, लिपट गए राम मेरे लाडले न छोड़ूंगा, जन्मों का नाता मोह कभी नहीं मोड़ूंगा। लिपट गए राम मेरे लाडले न छोड़ूंगा, जन्मों का नाता
मोह कभी नहीं मोड़ूंगा। पिता ने दिया वन पूर्ण करूं भैया, पिता ने दिया वन पूर्ण करूं भैया। लौटो अवधपुर चलो रघुरैया, तुम भी न अवध वीरान है भैया। लौटो अवधपुर चलो रघुरैया। और पिताजी तो आपको रट के स्वर्ग को सिधारे हैं, कपटी है मेरे प्राण जो न ये सिधारे हैं। कपटी है मेरे प्राण जो न ये सिधारे हैं। राघव भी रोने लगे निपट करके भैया, राघव भी रोने लगे निपट करके भैया। लौटो अवधपुर चलो रघुरैया, तुम भी न अवध वीरान है भैया। लौटो अवधपुर चलो रघुरैया, तुम भी न अवध वीरान है भैया। लौटो अवधपुर चलो रघुरैया। महाराज कि पिताजी तो राम को रट के स्वर्ग को सिधारे हैं, और एक कपटी है मेरे प्राण जो न ये सिधारे हैं। राघव भी रोने लगे लिपट करके भैया, अरे लौटो अवधपुर चलो रघुरैया। भगवान राम जी ने भरत को उठाया, गले से लगा लिया। ए भरत हमारी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता था। भरत ने कहा भैया एक बात, एक काम करो। क्या? अगर आपकी जगह पर मैं वनवास में रह जाऊं, आप अयोध्या वापस चले जाओ, आपकी जगह पर मैं वनवास को काट लूंगा। भगवान राम जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे वंश की मर्यादा चली जाएगी, क्योंकि हमारे वंश का नियम है रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए बर बचन न जाए। हमारे वंश का नियम है कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाता है। समझाया तो भरत ने कहा कि हमें अपनी चरण पादुकाएं दे दो, जब तक आप वापस लौट करके आओगे तब तक मैं यहीं पर आपका अयोध्या में वेट करूंगा, और महाराज आपके राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। भगवान राम जी ने कहा ठीक है जाओ। भरत जी चलने लगे तो मुड़ करके एक बार कहा भैया याद रखना कि 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा हुआ तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। भगवान राम जी ने कहा ठीक है, 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। महाराज भरत जी चले आए, श्रृंगवेरपुर में एक गड्ढा खोदा और उसी के नीचे बैठ गए जहां पर भगवान राम जी के चरण है। महाराज वहीं पर भरत जी का सर है, और जैसे ही सर को करके नीचे बैठ गए और चरण पादुकाओं को रख दिया सिंहासन पर, वहीं पर बैठ करके न्याय करते हैं। आइए गुरुदेव भगवान मंच पर मंचस्थ हैं। जहां तक इस ध्वनिवर्धक यंत्र द्वारा आवाज पहुंच रही है, सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग अपने गृह कार्यों को विराम देकर के कथा पांडाल में आने की कोशिश करें, और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदों से अमृतमय वर्षा श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ अथवा धन्य करें। एक छोटा सा भजन, उसके तत्पश्चात गुरुदेव भगवान को मंच समर्पित करते हैं। कि हरि की कथा सुनाने वाले, अरे प्रभु के गुण को गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु के गुण को गाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु के गुण को गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन
बैठे थे तन में, प्रभु की राह बताने वाले, या सब राज बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, या सब राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए मन समर्पित करते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।